अब है परमेश्वर बातचीत करता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आपको मुझको अपने खांधे के ऊपर रख करके उठा के ले जाने वाले परमेश्वर, न कि हम उनको उठाने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर हमें पहनाने वाला परमेश्वर, न कि हमें उसको पहनाने की दरकार है। हमारे परमेश्वर आपको मुझको खिलाने वाला पिलाने वाला है, ना कि हम उसको खिलाना पिलाने की दरकार है। हमारा परमेश्वर पवित्र है और ज्योति है, इसलिए हमें पवित्र रहने के लिए कहता है और हमें ज्योति में चलने के लिए कहता है और हमें ज्योति में तब्दील भी कर दिया है। यह है किसी दूसरे जिन्हें देवी देवता ईश्वर प्रभु कहलाते हैं या मानते हैं, उनके पास नहीं है। इसलिए हमारा परमेश्वर अलग है सारे देवी देवताओं से, सारे ईश्वरों से, सारे प्रभु कहलाने हर एक व्यक्ति से। उसमें यह है हमारा परमेश्वर बातचीत करता है, संगति रखता है। हम जानते हैं अदन की वाटिका में ये परमेश्वर ने क्या किया है, रोज वहां आया करता था ताकि आदम और हव्वा के साथ संगति रखें। लोग सोचते हैं परमेश्वर को देख नहीं सकता है, इसलिए कुछ भी करें, लेकिन हमारा बाइबल बताते हैं आपके मेरे परमेश्वर आपसे मुझे संगति रखता है और हम उसे बर्ताव भी करता है, बातचीत भी करता है। तो कैसे बातचीत करता है? 5 तरीकों में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। नंबर 1, वातावरण के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। निर्गमन 2 अध्याय 14 और 15वें वचन को पढ़ेंगे, अभी नहीं। उसके बाद इब्रानियों 11वें अध्याय 27 को पढ़ेंगे और इन दोनों का आप अगर तुलना करके देखेंगे तो मालूम होगा परमेश्वर वातावरण के द्वारा कैसे बर्ताव किया। आपको मालूम है जब हमारे मूसा ने बड़ा हुआ उम्र में, समझ में, सब चीज में 40 उम्र जब हो गया, 40वां साल हो गया, तो राजमहल से उतर करके जमीन में गया। उनको पता था मैं इब्री हूं, इसलिए वो इब्री लोगों से मिलने जुलने के लिए गए। सब तो वहां दासत्व के काम कर रहे थे। तो एक दिन क्या किया, वो 2 जन आपस में लड़ते, एक हिब्री दूसरा को मिस्री। जब मिस्री व्यक्ति हिब्री व्यक्ति को अन्याय किया, उनके साथ अन्याय किया, तो हमारे मूसा ने उसको क्या कर दिया, मार करके एकदम मार डाल करके मिट्टी में दफना दिया, चला गया। तो सोचा था हम इसको क्या करते हैं, न्याय दिलाते हैं मेरे हिब्रू व्यक्ति को, मेरे इस्राएल व्यक्ति को। तो चला गया। अगला दिन इसी प्रकार जब जमीन में आया, देखा 2 हिब्री व्यक्ति आपस में लड़ते थे, इस्राएल व्यक्ति। तो दोनों से क्या किया, समाधान करने के लिए, दोनों को मेल मिलाप कराने के लिए चले आया। उसमें एक दिन पूछा, किसने तुम्हें मेरे ऊपर अधिकारी और न्यायी ठहराया? क्या तुमने कल मिस्री को दफनाया मार डाल करके, वैसे मुझे भी करना चाहते हो? भावी देखा कल का मेरा जो काम है प्रकट हो गया। तो बात जब फिरौन के पास पहुंचा, जो इसका पालक पिता था, तो वो उसको खोजा तो ये भाग गया। बाइबल में वहां लिखा, निर्गमन में, वो डर के मारे भागा। लेकिन इसका लाइन आपको हिब्रू इब्रानी पत्री में मिल रहा है, वो अदृश्य परमेश्वर मानो देखता है, समझ करके निडर होकर के, फिरौन के कोप से निडर होकर के मिद्यान देश में भागा, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है उर्दू में बाइबल नहीं रचाया गया है,
इसलिए इन लोग पता नहीं था कैसा करना है। उस परिस्थिति में परमेश्वर कैसे किया, वातावरण के साथ वातावरण के द्वारा अपने लोगों से बर्ताव किया। ये बात को आपको प्रेरित के काम 17 अध्याय 22 और 23 में भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पौलुस साहब अथेंस में गया था, यूनान देश के, वह एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा एक पहाड़ जैसा है, उसको उसमें जाकर उसमें यूनान लोग आकर बैठ के आपस में बात करते थे, डिबेट करते थे, इस प्रकार ज्ञान की बात करते थे। उसमें लिखा था क्या बोलते हैं, अननोन गॉड। अननोन गॉड क्या है मुझे हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अननोन गॉड, जिसको जानते नहीं है, अनजान। अच्छा, अनजान ईश्वर को। तो इसने क्या किया है, गॉस्पेल सुनाने के लिए उसी वातावरण को ले लिया, उसी से क्या, जिस अनजान परमेश्वर की आप सेवा करते हैं उसके बारे में हम करते हैं, आपके लिए कहने के लिए आए हैं। इसका मतलब है वातावरण के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर अलौकिक तरीके से भी बातचीत करता है, जैसा स्वप्न, दर्शन, आकाशवाणी और प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर दिखाई दे करके अपने लोगों से बातचीत करता है। एग्जाम्पल, पुराने नियम में उत्पत्ति 20वें अध्याय का 3 से लेकर 7वें तक देखिएगा। अबीमेलेक राजा के साथ परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातचीत किया ताकि वो अब्राहम के पत्नी को वापस कर दे, बहाल कर दे। याकूब के जीवन को देखते हैं, उत्पत्ति 28 अध्याय 12 से 15, फिर 31वें अध्याय का 10 से 13 देखते हैं। हमारे याकूब भी स्वप्न के द्वारा ही परमेश्वर मार्गदर्शन को पाया। फिर यूसुफ नया नियम में, जो मरियम के पति, और ज्योतिष लोग, इन लोग इस स्वप्न के द्वारा ही मार्गदर्शन किए गए। और देखिए इन बात को मत्ती पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पर दर्शन की बात अगर कहें, उत्पत्ति 15 अध्याय का पहला वचन, 26 अध्याय का 2 से लेकर 5वें तक वचन, इसमें देखते हैं अब्राहम से, इसहाक से परमेश्वर कैसे दर्शन के द्वारा बातचीत किया है, अगुवाई किया है। और दानियल के जीवन को भी देखते हैं, राजा का सपना भूल गया, वे राजा का सपना बोलने किसी से नहीं हुआ, लेकिन हमारे दानियल अपने 3 मित्रों के साथ मिलकर प्रार्थना किया। रात्रि में परमेश्वर दर्शन में हमारे दानियल को राजा का सपना को भी बताया और उसका अर्थ भी बताया, जिससे वो जाके राजा को बोल सका, जिससे पूरे राज्य में बुद्धिजीवी लोगों का बचाव हुआ। दानियल उनके मित्रों को एकदम प्रोन्नति मिली है। हम देखते हैं हनन्याह नया नियम में देखते हैं, जो हमारे शाऊल को बपतिस्मा दिया, हनन्याह उससे भी, और कुरनेलियुस जो सेनापति था उससे भी, और पतरस से भी, और पौलुस साहब से भी परमेश्वर दर्शन द्वारा भी बातचीत किया है, जिसको आप प्रेरितों का अध्याय 9वें अध्याय 10 से 16 में पढ़ सकते हैं, जिसमें हनन्याह के बारे में लिखा है। 10वें अध्याय का 1 से लेकर के 7 तक पढ़ सकते हैं, पतरस का बारे में लिखा है। फिर 9 से 16 10वें अध्याय का 1 से 7 में कुरनेलियुस से कैसे बात किया परमेश्वर दर्शन का, वो है। और 9 से 16 में आप पढ़ सकते हैं कैसे परमेश्वर ने पत्र से बातचीत किया। फिर 16वें अध्याय 8, 9, 10 देखिएगा, मगर शाऊल को कैसे परमेश्वर एशिया से यूरोप के धरती में ले गया, वो दर्शन को बातचीत करके मार्गदर्शन दिया है। न केवल वो है आकाशवाणी, अब्राहम से परमेश्वर आकाशवाणी से बातचीत किया, जिसका जिक्र है उत्पत्ति 22वां अध्याय 11 से 19 में है। और शाऊल मतलब हमारे पौलुस का जो परिवर्तन हुआ, जीवन परिवर्तन, वहां भी हम देखते हैं आकाश
आकाशवाणी सुनाई दी, हे शाऊल तुम क्यों मुझे सताते हो? ये जवाब देता है, प्रभु तू कौन है? तो परमेश्वर जवाब देता है। ये इसका वर्णन है, आपको प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 3 से 7 तक देख सकते हैं पढ़ करके। ना केवल आकाशवाणी, प्रत्यक्ष रूप में भी परमेश्वर बातचीत करता है। अब्राहम से उत्पत्ति 12 अध्याय 7 में और 17वां अध्याय के 1 में लिखा है, स्वयं परमेश्वर के सामने दिखाई दे के बातचीत किया है। मूसा से आपको मालूम ही है, परमेश्वर जलता हुआ झाड़ी में दिखाई देकर बातचीत किया है, जिसका वर्णन निर्गमन 3 का 1 से 22 तक है। और गिदोन, उनसे भी परमेश्वर स्वयं प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे करके उसको लोगों को, इजराइल को छुड़ाने का नियुक्त किया है। उसका वर्णन न्यायों 6 अध्याय के 11 से 23 वचन में पढ़ सकते हैं। और न केवल वो है, आप जकरिया जो नया नियम में देखते हैं, मरियम के रिलेशन या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पापा हैं, उससे जिब्राइल स्वर्गदूत दिखाई देके के बातचीत किया है। फिर आगे जाकर के देखते हैं, उसी अध्याय में 26वें वचन से लेकर के हम पढ़ेंगे तो मरियम से भी इसी प्रकार बातचीत किया जिब्राइल स्वर्गदूत। 38 वचन मतलब लूका 1 अध्याय का 26 से लेकर 38 तक इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार वातावरण, अलौकिक तरीके और अपने इन दोनों के द्वारा बातचीत किए। तीसरा है, परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा उनके प्रवचन, उपदेश, भविष्यवाणी, परामर्श और वार्तालाप, जैसा अभी हम आपसे प्रवचन देते, शिक्षा देते हैं, इसी में पर आपसे बातचीत करता है। सो इसका हम देखते हैं। उसका चौथा है, परमेश्वर अन्य लोगों के द्वारा भी बातचीत करता है। जैसा मूसा जब अपने लोगों से छुड़ा करके लेके आ गया जंगल में, वह इसको मिलने के उसके ससुर यित्रो आता है। मूसा सबको मतलब मुकदमा को सुनकर उनको समाधान देता है, फैसला सुनाता है। ये देखो, सुबह से लेकर शाम तक मेरे धामा इतना सुनते ही थक जाएंगे, लोग भी सारा मुकदमा सुनी नहीं जाएगी। तो उनको बुला कर बोला, दमाग ऐसा करना अच्छा नहीं है, आप सफल नहीं होंगे, इसलिए मेरी बात मानोगे। एक सजेशन देता है कैसे लोग नियुक्त करना है, 10 के ऊपर 1 जन, 100 के ऊपर 1 जन, इस प्रकार कीजिए। आप कठिन मुकदमा आपके पास आने दीजिएगा, उनको आप दीजिए फैसला। इसका मतलब सबको इसमें इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे, सबके मुकदमा सुनी जाएगी। हम बाइबल में देखते हैं, निर्गमन 18 का 17 से 24 में, मान लिया हमारे मूसा इतना बड़ा दास है, मान लिया है, उसे अडॉप्ट किया, अपने उतारा अपने सेवकाई में। उसी प्रकार आपको प्रेरित काम 5वें अध्याय 33 से लेकर 40 तक जो वचन है, जब हमारे पत्र और याकूब को पकड़ कर ये लोग मारने के लिए कोशिश किए, योजना बनाए, उस समय का वहां का जो महायाजक लोग, तो गमलीएल कर ये बहुत बड़ा शिक्षक था, पुराने नियम के रबी था। उसने कहा तुम ऐसा नहीं करना है करके कुछ उदाहरण बता करके, अगर इन लोगों का जो काम है परमेश्वर ओर से हुआ है, ये रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बिगड़ जाएंगे। अगर नहीं, वो अपने आप बिगड़ जाएगा, आप क्यों बहुत ये करते हैं। तो उन लोग जो याजक लोग भी गमलीएल रबी के बात मान करके प्रेरितों को छोड़ दिया। हम देखते हैं, मतलब इन दोनों तो विश्वासी नहीं थे, लेकिन वे अच्छे सलाह दिए, पर वो सलाह माना गया है जिससे लोगों को भलाई हुई। सो आपके मेरे रिलेशन, रिश्तेदार, पड़ोसी, फ्रेंड, अधिकारी, किसी के द्वारा भी परमेश्वर बातचीत कर सकता है। आपको मालूम है बलाम से परमेश्वर ने कैसे बात किया? ये गदहा के द्वारा ही बातचीत किया। और गदहा को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, हमारे लोग हमारे लिए आपके इस्तेमाल नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है। सो इन 4 बातें हैं, वातावरण से भी, अलौकिक तरीके से भी,
अपने दासी के द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा भी परम बातचीत जरूर करता है, आज भी करता है। लेकिन ये सब हमेशा हमेशा नहीं। कभी कभी वातावरण से बातचीत करेगा, कभी कभी सपना या दर्शन, कभी कभी इस प्रकार होगा। और कभी कभी हम तो रोज थोड़े सुनते हैं परम वचन, इसी प्रकार समय समय पे वचन सुनते हैं और अड़ोसी पड़ोसी या और से कभी कभी मिलते हैं। सो इन सारे तरीकों पर हम बातचीत जरूर करता है, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन कभी कभी हमेशा आपसे मुझसे हमारा स्वर्गीय परमेश्वर कैसे बातचीत करता है? अपने वचन के द्वारा। ये बाइबल का वचन आपके मेरे हाथों में, आपकी मेरी मातृभाषा में, जिसे आप अच्छे समझ सकते हैं, उपलब्ध है। ये देव भाषा में लिखा ग्रंथ करके उसी भाषा पढ़ने का हमें दरकार नहीं है। अगर ऐसा हो, बहुत लोग कई ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकता, अपने धर्म ग्रंथों को, क्योंकि उनके अपनी भाषा में नहीं, किसी देव भाषा में, आसमानी भाषा में है। लेकिन आप और हम परमेश्वर की अगुवाई को पाने के लिए परमेश्वर अपने वचन को, जिसे इब्रानी भाषा में, आरामी भाषा में और यूनानी भाषा में उन दिन में रचाया था, उसे अनुवाद करके आपके मेरे मातृभाषा में इसलिए उपलब्ध कराया ताकि हम उसकी वाणी को रोज सुन सकें, हम उसके अगुवाई मादर को दिन प्रतिदिन पा सकें। हमेशा बाइबल हाथ में रहेगा, पर हमें हमेशा अगुवाई करने का पूरा पूरा संभावना है। जितना बाइबल पढ़ते हैं, पठन, रीडिंग, उतना ये बच्चा हमारे दिल और दिमाग में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। सो बाइबल हाथ में नहीं होने के बावजूद भी हार्ड कॉपी के रूप में आप ट्रैवल करते हैं या कोई काम करते हैं, आप हमें इन बच्चों को याद दिलाएगा, तो बाइबल के द्वारा परम बातचीत हमेशा करेगा। सो यही वजह आपको मुझको बाइबल के मनन करने की आवश्यकता